नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू नितिन ट्रेडिंग एकेडमी। आज है 19 अगस्त 2024 और आज के सेशन में इंडियन मार्केट ने एक बार फिर वीकनेस दिखाई। निफ्टी 50 क्लोज्ड एट 24,078, डाउन 76 पॉइंट्स। सेंसेक्स क्लोज एट 76,909, डाउन 325 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर रहा और सिर्फ मार्जिनली नेगेटिव क्लोज हुआ है। निफ्टी के लिए ये सेवेंथ कॉन्सिक्यूटिव डिक्लाइनिंग सेशन था। सो क्लियरली शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी वीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या 20 अगस्त को सेलिंग कंटिन्यू होगी या 24 के आसपास से शॉर्ट टर्म रिवर्सल, 24,000 के आसपास से शॉर्ट टर्म रिवर्सल या रिकवरी देखने को मिल सकती है। आज हम देखेंगे। और फाइनली मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स 20 अगस्त के लिए बुलिश और बेरिश सिनेरियोस भी बताऊंगा। सबसे पहले टुडेस मार्केट को समझते हैं। निफ्टी ने, हम चार्ट से देखेंगे। निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी ने 24,172 के आसपास हाई बनाया और 24,025 तक लो दिया। क्लोज हुआ 24,078 पे। मतलब मार्केट ने लोअर लेवल्स पर बाइंग देखी, लेकिन बायर्स अभी तक स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं दे पाए। टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी लोअर हाई लोअर क्लोज बेरिश प्रेशर है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, निफ्टी ने 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर सेशन क्लोज किया है। इसलिए कल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 24,000 होल्ड करता है या ब्रेक होता है। अब आते हैं हमारे लेवल्स पे। यहाँ पर जो चार्ट पे मैं दिखा रहा हूँ, तो ये सारा लेवल्स कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि 24,025 ऊपर सस्टेन अगर करते हैं तो रिकवरी अटेम्प्ट पॉसिबल है। लेकिन अगर 24,025 डिसिसिवली ब्रेक होता है तो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल होगा 24,000, और उसके नीचे वीकनेस एक्सेलरेट हो सकती है। अगला इंपॉर्टेंट लेवल जो होता है यहाँ पर, करंट प्राइस जो 24,078 है, मतलब मार्केट जो लेवल्स वहां पर दो चार्ट पे जो दिख रहे हैं, तो इसके नीचे ट्रेड करने का संभावना है। तो अगर मार्केट 24,155, जहां पर मैं मार्क करता हूं, यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला वैल्यू ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म बेरिश प्रेशर रिड्यूस होगा। ये सपोर्ट लेवल का है। अगर रेसिस्टेंस जोन्स के देखेंगे तो ये जो है 24,226 और 24,269 और 24,296, ये सारा लेवल्स जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो हम अभी निफ्टी ऑप्शन चेन से इसको कंफर्म करेंगे। तो निफ्टी ऑप्शन चेन का जो जहां जहां पर भी बायर्स सेलर्स का जो माइंडसेट हम देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है। अ, जो 25 अगस्त एक्सपायरी ऑप्शन चेन है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, निफ्टी में मेजर पुट ओआई जो 24,000 पी अप्रोक्सीमेटली टू 2.10 लाख ओआई दिखाई दे रहा है 24,000 पी पे। यहाँ पर 2,02,10,000 और 294 ओपन इंटरेस्ट है। और कॉल ओआई 24,500 पे, ये रहा 24,500 पे। यहाँ पर लगभग 2,28,681 का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब 24,000 इज एन इम्पोर्टेंट पुट सपोर्ट जोन, और 24,500 इज अ मेजर कॉल रेसिस्टेंस जोन। लेकिन इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए 24,000 से 24,300 का एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
24,100 और 24,200 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल वॉय बिल्डअप भी दिख रहा है। इसलिए अपसाइड में 24,100, 24,200, 24,300 इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन्स है। ऑप्शन चेन डाटा का ओवरऑल ओआई और पुट कॉल रेशियो अप्रोक्सीमेटली 0.7 है, जो अग्रेसिव बुलिश पोजीशनिंग को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए मैं ऑप्शन चेन को कॉशियस या बेरिश टू न्यूट्रल रेड रीड करूंगा। अब जाते हैं बैंक निफ्टी पे। जैसे कि चार्ट पे चलते हैं। पहले बैंक निफ्टी का चार्ट, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी 57,239 में बंद हुआ है। आज का लो आप देख सकते हैं यहाँ पर 57,000। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, बैंक निफ्टी ने 57,000 जोन को होल्ड किया है। इसलिए कल के लिए सपोर्ट बन सकता है 57,000 से लेकर 57,120 तक। अगर 57,000 ब्रेक होता है तो डाउनसाइड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। अपसाइड में 57,217, फिर 57,380 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। उसके बाद 57,584 और 580 और 57,681 एंड 57,757 मेजर रेसिस्टेंस जोन है। हम इसी लेवल्स को एक बार ऑप्शन चेन से कंफर्म कर लेते हैं। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है। इसमें ऑप्शन 57,000 पुट में पुट पर सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट है 57,000 पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 57,000 पे 38,474 चौहत्तर ओपन इंटरेस्ट है पुट का। और 28,000 कॉल, अगर हम 28,000 का कॉल देखें तो ये रहा 28,000 का कॉल। ये 28,000 का कॉल ओपन इंटरेस्ट 81,870 है। इसलिए ब्रॉड रेंज अभी 27,000 से लेकर 28,000 तक है। ये पूरा रेंज है इसका। ये इंपॉर्टेंट है। बट इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज जो है 57,000 से लेकर 57,400, क्योंकि यहाँ का रेंज रहेगा। अगर बैंक निफ्टी 57,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो रिकवरी 57,580 या 57,680 तक एक्सटेंड हो सकती है। अगर 57,000 ब्रेक, देन बेरिश कंटिन्यूस कंटिन्यूस होगा। तो अभी सेंसेक्स का अगर देखें तो, जैसे चार्ट में हम देखते हैं सेंसेक्स का, तो सेंसेक्स 76,909 पे बंद हुआ है। आज का लो बनाया 76,822 और इसका हाई बनाया था 77,347। तो अब हम इंडिया विक्स देखते हैं। एक बार इंडिया विक्स पे हमको माइंडसेट पता चलता है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ये इंडिया विक्स माना जाता है। विक्स बंद हुआ है 11.32 और टुडेस मूवमेंट भी लोअर साइड पर रहा है। ये इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली अगर मार्केट अग्रेसिवली क्रैश मोड पे होता तो विक्स में शार्प एक्सपेंशन देखने को मिलता, लेकिन अभी विक्स रिलेटिवली कंट्रोल्ड है। इसलिए मार्केट का करंट सेटअप वीक ट्रेंड प्लस कंट्रोल्ड वोलेटिलिटी जैसा है। विक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स 11.96 56 और 11.77 ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंट जोन्स है। अगर विक्स सडनली 11.75 के ऊपर या माने 12 के ऊपर जाता है तो निफ्टी में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी पर। हम इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी पे अगर हम यहाँ पर देखें तो 19 अगस्त को एनएससी डाटा के अकॉर्डिंग जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, खरीदारी कुल मिला के पॉजिटिव है, 3,979 है। ये डीआई का है। और एफआई का 293 नेट बाइंग है, 293 करोड़ नेट बाइंग। और अगर कंबाइन मार्केट का देखे तो एनएससी बीएससी और एमएससीआई का
यहाँ पर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है 3,973 करोड़ का है, और एफआई का 407 या 408 करोड़ का मान सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब मार्केट में इंस्टीट्यूशनल बाइंग सपोर्ट कंप्लीटली एब्सेंट नहीं है। स्पेशली डीआई बाइंग स्ट्रांग है, लेकिन प्राइस एक्शन अभी भी वीक है। देयरफॉर डीआई बाइंग मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन प्राइस को इमीडिएटली बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से कल हमें प्राइस कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। जैसे कि ग्लोबल क्यूज अभी इंपॉर्टेंट है। 19 अगस्त को यूएस इक्विटीज में रिकवरी देखने को मिली। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट नैस्डैक हायर क्लोज हुए हैं, जबकि इन्वेस्टर फेड मीटिंग इन मिनट्स और मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। लेकिन क्रूड ऑयल अभी भी मेजर रिस्क फैक्टर है। ब्रेंट रफली $90 पर या $92 पर बैरल है। और मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड है। इंडिया के लिए हाई क्रूड का मतलब इंपोर्ट बिल, रुपी प्रेशर और इन्फ्लेशन कंसर्न। सो यूएसडी आईएनआर भी अराउंड 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आरबीआई इंटरवेंशन की रिपोर्ट्स यही है। आरबीआई की अगस्त मीटिंग में रेपो रेट 5.25% का अनचेंज रखा गया है, लेकिन मिनिट्स ने हायर ऑयल प्राइसेस इन्फ्लेटरी रिस्क पर कॉशन दिया हुआ है। और यूएस में फेड जुलाई मीटिंग मिनट्स भी मार्केट के फोकस में है। तो देयरफॉर ओवरनाइट ग्लोबल क्यूज कल के ओपनिंग सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अभी हम निफ्टी 50 गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं एक बार। ये रहा गिफ्ट निफ्टी। यहाँ पर चार्ट के अकॉर्डिंग करंट लेवल अप्रोक्सीमेटली 24,195। ये निफ्टी कैश क्लोज 24,078 से ऊपर है। इसलिए इमीडिएट ओवरनाइट इंडिकेशन माइल्डली पॉजिटिव है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिफ्ट निफ्टी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। कल मॉर्निंग गिफ्ट निफ्टी प्लस एशियन मार्केट्स, यूएस फ्यूचर्स, क्रूड ऑयल और यूएसडी आईएनआर सबको कंबाइन करके ओपनिंग बायस डिसाइड करना है। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बुलिश सिनेरियो, अगर निफ्टी 24,025 पे, यहाँ यानी इसका ऊपर 25,025 होल्ड करता है और फिर 25,155 रिक्लेम करता है, तो फर्स्ट टारगेट 25,225 होगा। फिर उसके बाद 25,270, 24,300 होंगे। अगर 24,300 डिसिसिवली ब्रेक होता है तो फिर मूव कर सकते हैं कि 24,360 और 24,400 पॉसिबल अपसाइड जोन्स है। अगर बेरिश सिनेरियो है, अगर निफ्टी 25,025 के नीचे सस्टेन करता है तो 24,000 इमीडिएटली वॉच करने हैं। अगर 24,000 भी ब्रेक होता है तो डाउनसाइड का एक्सटेंडेड मूव है जो 23,950, एंड पोटेंशियली लोअर सपोर्ट जोन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 24,000 के नीचे अगर ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन के बिना चेस नहीं करना है। तो दोस्तों, मेरा 20 अगस्त का जो ओवरऑल व्यू क्या है, निफ्टी बेरिश टू साइडवेज है। ट्रेंड अभी वीक है, लेकिन 24,000 से लेकर जो 24,025 तो एक क्रुशियल सपोर्ट जोन है। इसलिए मैं कल ओपनिंग पर ब्लाइंडली बाय या सेल करने के फेवर में नहीं हूं। तो अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। कमेंट में जरूर बताएं निफ्टी कल 24,000 होल्ड करेगा या 24,000 ब्रेक करेगा। मैं आपको मिलूंगा अगला मार्केट एनालिसिस में। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर है, नितिन ट्रेडिंग एकेडमी इज नॉट सेबी रजिस्टर्ड। दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड शुड नॉट कंसिडर्ड investment advice or a recommendation to buy or sell any security. Trading in the stock market involves substantial risk. Please do your own analysis and consult your a SEBI registered investment advisor before making financial decisions. Nathan Trading Academy is not
responsible for any financial loss arising from the use of this information. So मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस में. ट्रेड विथ डिसिप्लिन, नॉट विथ इमोशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग नेतन ट्रेडिंग अकेडमी.